किस तरह वापरी है की मसला सारा? ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਇਹ 8 ਸਾਲ 7.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਜ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸਕੂਲੇ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਸਤਾ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਨੇ ਢਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਰਿਓਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਦੂਰ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਡਾਂਡਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਪੋਤਰਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੂੰਹ ਦੀ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਆਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੜੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਡੋਰੋ ਹੀ ਜਾਈਦਾ, ਉਤਰਾ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਡੋਰੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਮਰਿਆ। ਸੜਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟੇ ਕੁੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾ। आज यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा बैंक जो स्थापित हो रहा है उसको लेकर के उसके तमाम बड़े पदाधिकारी जो मुंबई और देश के तमाम कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं। भगवान गवई साहब के नेतृत्व में, मौर्य साहब के नेतृत्व में और राजकुमार सैनी तमाम लोग हैं, सांसद साहब हैं। उन्होंने एक सपना समाज को दिखाया कि इस देश का जो 85% अवाम है जिसको बहुजन समाज कहते हैं, उनका कोई अपना बैंक नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि वित्तीय हालात जब सुधरेगी तो बहुत सारे हालात ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। तो वित्तीय हालात कैसे सुधरेगी? पैसा हमारा, जनसंख्या हमारी और बैंक हमारे नहीं है। तो भगवान गवई साहब ने शुरुआत की है। राजकुमार सैनी साहब पूर्व सांसद हैं, पटेल साहब हैं सांसद, और मौर्य जी तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं एक एक करके बातचीत करूंगा। रमेश जी हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मन मस्तिष्क में विचार आया कैसे कि बहुजनों का भी अपना बैंक हो, जिन लोगों को खाने को कभी रोटी नहीं थी और आज भी गुर्बत में बहुत सारा समाज जो वो जी रहा है। तो ये कैसे सपना साकार हो पाएगा? गवई साहब से शुरुआत करते हैं। सर स्वागत है। बहुजनों का बैंक, लॉर्ड बुद्धा बैंक, कैसे सपना साकार हो पाएगा? सपना जरूर साकार हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो आबादी है 90% के ऊपर है और अभी हमारा समाज सक्षम बन गया है। कोई बिजनेसमैन बन गए हैं, कोई अच्छे अच्छे बड़े हुद्दे पर है, बैंक में, PSUs में, अलग अलग क्षेत्र में डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। तो हमारी अच्छी प्रगति हुई है एजुकेशन के, इसलिए एजुकेशन के वजह से। तो हम लोग इस आवाम तक आज पहुंच चुके हैं कि हम क्यों न हमारी खुद की बैंक बने। शुरुआत हम NBFC से करेंगे। NBFC का फिर कुछ एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद फिर हम लोग इसको प्राइवेट बैंकिंग में भी कैसे तब्दील करेंगे, इसके बारे में भी सोच है, ऑलरेडी प्लान है। तो ये समाज को एक उत्थान के लिए, बहुजन समाज के उत्थान के लिए ये पहल है और ये पहल सब लोग को मिलकर करनी है। ये इंक्लूसिव बैंक होगी और बहुजनों की बैंक होगी और इस बैंक को हम पूरी इंडिया में नहीं तो पूरी इंटरनेशनल लेवल में लेके जाना चाहते हैं। ये हमारी सोच है। सर बैंक चलाने के लिए फाइनेंस चाहिए, अच्छे बैंकर चाहिए। समाज के पास उतना पैसा भी नहीं है कि बैंक के लिए हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा सके। RBI की अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन है, और अच्छे बैंकर जो उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सके, अच्छी अच्छी पॉलिसी बना सके। तो क्या भगवान गवई साहब जो एक बड़े उद्योगपति भी हैं, बिजनेसमैन हैं, सफल बिजनेसमैन हैं आप, तो क्या ऐसे लोगों की जमात आपने तैयार की है जो पैसा लगा सकें, जो अच्छे बैंकर हों, जो अच्छी प्लानिंग तैयार कर सकें? देखिए, मैंने अभी मीटिंग में बताया कि हम लोग 1 साल के पहले से ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने अभी तक 7 स्टेट में विजिट किया, लोगों से मिले और उस विजिट में हमें अच्छे बैंकर्स मिले जिसका 30-40 साल का एक्सपीरियंस है। 10-15 बैंकर्स है जो सीनियर पोजीशन, GM, एडिशनल GM के पोजीशन पर है। वो
वो जो प्रोफेशनल्स हैं वो बैंक का कॉरपोरेट लेवल जैसा वो संभाल करेंगे। दूसरी बात है कि फाइनेंस फाइनेंस कैसे, क्यों नहीं, हमारे पास तो मैंने अभी बताया कि बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स है, और उनके पास पैसा है, वो पैसा इसमें डाल सकते हैं निवेश, बट उनको हमें कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, यस आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट है और उसका श्योरिटी है, गारंटी है, उसका मिसयूज़ नहीं होगा, इसकी हमें उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो लोग जुड़ते जाएंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें भी लगता है, हर व्यक्ति जो बहुजन है उनको उन्हें भी लगता है कि हमारा कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म हो, हमारे समाज की प्रगति हो, और वो प्रगति पॉसिबल है ओनली वी आर फाइनेंशियली स्ट्रांग। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। अभी तक कितने लोग जो संगठन आपने बनाया है उससे लोग कितने लोग जुड़े हैं और कब तक संभव है, कब तक मार्केट में आप ये इसको लॉन्च कर लेंगे? ये जो हमारा जो बहुजन समाज संघ है, आज आज अभी तक हम लोग 7 स्टेट्स में गए, हर स्टेट में से लोग जुड़े हैं, थाउजेंड्स लोगों हैं, बट हम लोग मास नहीं चाहते, हम क्वालिटी लोग देख रहे हैं जो हमारे विचार, हमारी सोच को आगे लेके जाए, ऐसे लोग हम लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक सब प्रयोग हो गए और जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनकी वजह से बहुत से संगठन हमारे अच्छे अच्छे बने और वो बर्खास्त भी हो गए, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए जो पूर्व में गलतियां हुई हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो गलती बैंक बनाते वक्त नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वी विल नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। इसलिए पूरी केवाईसी है या कुछ छानबीन करके हम हर व्यक्ति की केवाईसी भी करते हैं, जैसे हम बैंक वाले बैंक लोन देने के पहले उसका देखते हैं सब कुछ, हम हर व्यक्ति की केवाईसी करती है डिटेल में जाकर। डिटेल में जाकर के आप भगवान गवई साहब हैं, जैसे मैंने इनके परिचय में बताया, एक अच्छे उद्योगपति हैं। गवई साहब के साथ साई की तरह साथ रहते हैं मौर्य साहब, और मौर्य साहब भी जितना मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन है। तो मौर्य साहब, एक दो सवाल मैं भी और इधर से भी लूँगा, राजनीतिक लोगों से भी लूँगा, क्योंकि लेकिन आप भी बिजनेस करते हैं अच्छे लेवल पे। कितना अमाउंट चाहिए स्टार्टिंग में, ताकि आपका जो संगठन है जहाँ से आप सपना देख रहे हैं कि हम एक बैंकर बन सकें, तो कितना अमाउंट अभी अपील कर रहे हैं आप? देखिए, पहले 2 करोड़ 10 लाख था, लगभग हम लोगों ने 2.5-3 करोड़ इकट्ठा कर लिया। बाद में यह पता चला कि लगभग 10 करोड़ एनबीएफसी कंपनी के लिए होनी चाहिए। तो देखिए, हमारे 2 बिजनेसमैन यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय राजकुमार जी बड़े भाई हैं, जो बिरला सरिया के मालिक हैं, पूरे भारत में हर तीसरा सिलेंडर इनका है। ये दोनों ही चाहें तो 100 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये है कि हमको पूरे भारत में अब तक जो लगभग 250-300 लोग इसके फाउंडर मेंबर हैं, लगभग 12-13 स्टेट में हैं, तो हम चाह रहे हैं कि पूरे देश से जितने भी हमारे बहुजन समाज के हर तरह के लोग हैं उनका एक रिप्रेजेंट इसमें हो, इसके लिए हम सब लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा तो एक आदमी दे सकता है, लेकिन आप पैसा बहुत सारे लोग दें, सर गिनती में बहुत सारे हों, इसलिए आप हर स्टेट जा रहे हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम हर स्टेट 10 करोड़ रुपए का, जैसे बताएगा 10 करोड़ रुपए का अमाउंट चाहिए, उसके बाद में आप जो है मार्केट में आ जाएंगे, काम करने की स्थिति में जो है वो आ जाएंगे। तो लगभग कब तक संभव समझे? देखिए, ये 2 महीने में 10 करोड़, हमारे लिए 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे भारत में बाबा साहब के इतने हम लोगों के हैं कि अगर हम सब उसका वैल्यूएशन निकाल लें तो टाटा बिरला अडानी को हम लोग खरीद सकते हैं। और जो सामंत संघ के हैं, हमारे सुधीर राज पीछे बैठे हैं, तो श्रम जो है पूंजी की उत्पत्ति करता है। तो हमारे पास तो इतने करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, अगर 2-4 करोड़ लोग अगर 2-2, 5-5 हज़ार का शेयर खरीद लें तो कई हज़ार करोड़ रुपए आ जाएगा। तो रुपए की कोई बात नहीं है, रुपया हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, रुपए की कोई बात नहीं है। आप मौर्य साहब में, मैं सैनी साहब के पास चलता हूँ। तो सैनी साहब बिजनेसमैन भी हैं और राजनीतिक में भी उनकी अच्छी पकड़ है, क्योंकि सांसद भी रहे हैं, और उनकी पकड़ की बदौलत ये है कि इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री जो है वो सैनी समाज का बीजेपी को बनाना जो है वो पड़ गया है। चलिए, राजनीति का नहीं, मैं सिर्फ बिजनेस का ही सवाल करूंगा आपसे। और सवाल यही है कि जैसे 2 पूर्व के आपके साथियों ने कहा कि बैंकिंग में आप क्यों आना चाह रहे हैं, और बहुत सारे सेक्टर हैं, बिल्डर में आसानी से जा सकते हैं आप, और बहुत सारे सेक्टर वहाँ जा सकते हैं, तो बैंकिंग लाइन ही क्यों चुनी आप लोगों ने? देखिए, ये लड़ाई आज शुरू नहीं हुई, ये 150 वर्ष पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से पहले उनके गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले जिस भवन में आज हम खड़े हैं, वहाँ से ये लड़ाई स्टार्ट होती है कि जिन लोगों को दबा के रखा गया, जिन लोगों को पत्थरों की मूर्तियाँ और देवी देवताओं में फंसा करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि हजारों किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर सूर्य को कोई एक बंदर निकल सकता है,
जिन लोगों को ये पढ़ा रखा है उन लोगों के उत्थान के लिए शुरुआत हुई शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के माध्यम से शुरुआत हुई तो राजनीतिक तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसका प्रयास किया कि इनको वोट से एस्टेब्लिश करके मजबूत किया जाए। लेकिन अभी भी कमजोरी जो है वो सब तालों की एक चाबी है, वो है फाइनेंस। पैसे के बलबूते जब तक समाज में उत्थान नहीं होगा, इनका जुड़ाव नहीं होगा। इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले इनको इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और इनके व्यवसाय से जोड़ा जाए। व्यावसायिक तौर पर सपोर्ट करने के लिए इस बैंक के विचार को लाया गया और जनता तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक तौर पर भी हम सपोर्ट करेंगे और आर्थिक तौर पर जो इंडस्ट्रियल सेटअप के लोग हैं उनसे भी मिलवाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। जल्द से जल्द ये काम हो सके। एक आखिरी सवाल, आधा मिनट का सिर्फ, क्योंकि आप साहब सांसद भी रहे जैसा मुझे जानकारी मिली और विधायक भी रहे और 80 साल इन्होंने खुद बताया कि मेरी उम्र 80 साल है, हालांकि लगती नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप 100 साल तक जाएं। आपके पास राजनीतिक अनुभव भी है, उम्र का भी एक अनुभव है, आप यहाँ सबसे सीनियर भी हैं। जितनी बात मौर्य साहब से लेकर के गवई साहब और सैनी साहब ने कही है, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हुए अगर मैं ये लास्ट में आपसे पूछूं एज ए आज की सभा के अध्यक्ष के रूप में कि समाज को इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर बैंक बन भी जाता है तो ऑलरेडी बहुत सारे बैंक हैं देश भर में, अगर आप भी एक बैंक बना लोगे तो समाज को क्या मिलेगा? इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा पैसा अभी उन बैंकों में जाता है जिस पे 10 या 15, जैसा आपने कहा, अगर हम 85 या 15 मान लें तो 85% के जो बैंक हैं सभी बैंक इस देश के, या 10% माने तो उन्हीं के सारे बैंक हैं। हम सबका पैसा सब उसी में जाता है 90% का, और उस पैसे को अपनी तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो ऑलरेडी बेनिफिटेड हैं, और जो आज तक वंचित हैं उनको उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, जो उसके लिए योग्य हैं उन्हें भी नहीं मिलता है। इसलिए ये सोचा गया, विशेषकर जैसे आप मल्टीनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने विदेशों में भी देखा कि किस तरह से वहाँ पर समावेशी आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा की गई हैं। तो समावेशी आर्थिक परिस्थितियाँ यहाँ भी पैदा की जा सकती हैं। तो क्यों ना ये 90% और 80% जिनमें ये कुव्वत है, जिनमें ये क्षमता है, उन्हें ये अप्रोच करके ये सारी बातें रख करके उनके द्वारा, उनके माध्यम से ऐसा बैंक स्थापित किया जाए जो उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में, उनके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। और मेरा विश्वास है निश्चित रूप से हम सफल होंगे। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। ये और जरूरी था कि इस बैंक की स्थापना इसलिए भी जरूरी हो गई है कि जो नेशनलाइज बैंकों में हमारे छोटे उद्योग धंधे वाले लोग जाते हैं, उनके पास मार्जिन मनी नहीं होती। मार्जिन मनी उनकी क्रिएट करने के लिए कि सपोर्ट यहाँ से दे करके उनके साथ कुछ जोड़ तोड़ रख लिया जाए अपनी श्योरिटी के लिए, ताकि उनको मार्जिन मनी की दिक्कत ना आकर के वो उद्योग धंधा सिद्ध हो सके। करके मैं एक तो बात कह सकता हूँ, एक नारा राजनीति में लगता था, बहुजन राजनीति में, कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये बात कांशीराम साहब से शुरू हुई थी और आज तक बहुजन राजनीति में बड़े जोर से बड़े प्लेटफॉर्म पे कही जाती है। मैं तमाम महत्वपूर्ण लोगों से बात करने के बाद एक बात कह सकता हूँ कि पैसा हमारा और बैंक तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब जो लोगों को अपने पैसे का, अपने समाज को फायदा पहुंचाना है और जिन लोगों को अपने पैसे से खुद अपनी पीढ़ियों को मजबूत करना है, वो बैंक के साथ जुड़िए। सभी महत्वपूर्ण लोग हैं और विश्वसनीय लोग हैं। आपका पैसा सेफ है और अगर आज आप 1 लाख रुपए लगाएंगे तो आने वाले समय पे वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत सारे मेहमान थे, मुझे बात करनी थी लेकिन बैटरी की अपनी समस्या है, तो मैं कहूँगा कि तमाम लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी आप इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए।